हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में बेसिकली ये कोई कोडिंग दिखाने वाला हूँ मैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट रेडी एकदम टॉप क्लास की ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो कि तुम किसी भी कंपनी को सेल कर सकते हो। एकदम मतलब एक होता है जो अपना 100% बेस्ट ऑफ द वर्क दिया होता है, वही वाले उस लेवल का। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोर पीएचपी में बनाने की कोशिश करते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट को। आप तुम बना सकते हो, ऑफ कोर्स इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, पर वो क्या है कि वो सिक्योर नहीं होगी। मतलब उतनी अच्छी फंक्शनलिटी तुम उसमें ऐड नहीं कर पाओगे कोर पीएचपी का यूज़ करके, है ना। बहुत लंबा चौड़ा कोड होगा, प्लस वो सिक्योर नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो, तुम कितना भी अपना अच्छा काम कर दो कोर पीएचपी में, बट वो चीज़ बेकार ही होगी, तो तुम उसे किसी कंपनी को सेल तो नहीं कर पाओगे। हाँ, बट लॉजिकल चीज़ें समझने के लिए बहुत बढ़िया है कोर पीएचपी में, अगर तुम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो। आने वाली वीडियो में हम ये सीखेंगे भी कि कैसे कोर पीएचपी या ऊप्स का यूज़ करके ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। पर इस वीडियो में बेसिकली मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक बना हुआ मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि प्रोफेशनल लेवल का है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट को देखेंगे एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तुम सुन लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को देख लेते हैं। तो ये रही वेबसाइट जो कि एक कंपनी डुअलॉन्ग के लिए मैंने बनाई थी। बनाई क्या थी, कस्टमाइज की थी, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो हम वेबसाइट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। शॉप बाय कैटेगरीज, यहाँ पे तुम्हें जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। शॉप बाय कैटेगरीज के अंदर ये जो मेनू है, ये जो आइकन्स हैं, ये जो टाइटल है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के अंदर जो होगा, चेकआउट के अंदर जो होगा, कार्ट, ब्लॉग, माई अकाउंट, ये करेंसी जो है, ये लैंग्वेज जो है, ये फोटोज जो आ रही हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो आ रही हैं, नीचे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सब कुछ डायनामिक है। सब कुछ, छोटी सी चीज़ लेके बड़ी सी चीज़, हर एक चीज़ डायनामिकली आ रही है डेटाबेस के अंदर से। ये नीचे तक जो ब्रांड्स दिख रहे हैं, ये तक भी डेटाबेस से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो मैं सबसे पहले एज अ कस्टमर तुम्हें दिखाता हूँ इस वेबसाइट को। तो हम एज अ कस्टमर इस वेबसाइट पे हैं। मान लो मुझे ये वॉच चाहिए, तो तुम वॉच को देखोगे। तो मैं जब वॉच पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्यूक्यू का ऑप्शन, मैं क्यूक्यू पे करूँगा तो तुम देखोगे मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स खुला दिख गया, जहाँ पे नीचे कितनी इमेजेस हैं ये दिख रही हैं, और ऊपर एक इमेज दिख रही है प्रोडक्ट की। यहाँ पे नाम, यहाँ पे प्राइस, और वो स्टॉक पे है कि नहीं, ये सब तुम कंट्रोल कर सकते हो एडमिन पैनल से। मैं बता दूँ अगेन। तो ऐसी चीज़ें हैं। और नीचे अब आते हैं तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहला बटन दिखता है ऐड टू कार्ट का। मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो लिख रहा है वेटिंग, योर कार्ट इज लोडिंग। तो तुम देखोगे अब ये कार्ट में ऐड हो चुका है, जैसे तुम देख सकते हो प्रॉपरली ये कार्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे प्राइस भी दिख रहा है टोटल 15,000, ठीक है। तो ये गुड है। अब मान लो मुझे ये शूज भी ऐड करना है, तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा एंड देन तुम देखोगे यहाँ पे शूज भी कार्ट में ऐड हो चुका है। टोटल प्राइस यहाँ पे नीचे तुम्हें दिख रहा है, चेकआउट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यार दिस इज वेरी कूल थिंग। तो ये तुम्हें पहला फीचर होगा जो कि ऐड टू कार्ट का है, जो कि बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइटों में होता ही होता है। मतलब इसके बिना तो ई कॉमर्स लगेगी नहीं है। एंड दूसरे बटन की बात कर लेते हैं जो कि है ऐड टू विश लिस्ट। अब विश लिस्ट बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो तुम्हें खरीदना चाहते हो बट तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम उसको विश लिस्ट में ऐड कर लेते हो, ताकि जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम उसे खरीदोगे। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो बोल रहा है प्लीज लॉग इन एज अ यूजर टू सेव योर विश लिस्ट। जाहिर सी बात है, अगर तुमने लॉग इन नहीं कर रखा है तो तुम अपने फेवरेट चीज़ों को ऐड कैसे करोगे अपने अकाउंट में। कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे तुम्हें एक तीसरा बटन दिखता है ऐड टू कंपेयर लिस्ट। अब बेसिकली इसमें एक और फीचर है जिसमें तुमने बहुत सारी अगर वेबसाइटों पे देखा है, कभी यूज़ किया है, तो तुम दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो। जैसे दो फ़ोन है, ठीक है, सेम प्राइस रेंज है, फीचर्स सेम है, कुछ कुछ चीज़ें अलग है, तुम इसको ऐड टू कंपेयर करोगे तो ऐड टू कंपेयर लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ से तुम कंपेयर लिस्ट पे जाओगे तो तुम किसी और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो सेम जगह, एंड देन दोनों के फीचर्स एंड प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अभी मैं एक प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस दिख रही है, हमें डिटेल्स दिख रही है। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स दी नहीं है, दैट्स वाई कम डिटेल दिख रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ होम पे वापस, या प्रोडक्ट पे, जहाँ भी तुम जाना चाहो, ठीक है, इट्स ऑन यू। एंड मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं किसी और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ऐड टू कंपेयर लिस्ट। देन ये चीज़ें दोनों साइड दिखेंगी तो मैं दोनों के फीचर्स को कंपेयर कर पाऊंगा। जैसे ये शू को मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके। तुम देखोगे दिस आइटम सक्सेसफुली एडेड टू कंपेयर लिस्ट, ठीक है। अब मैं कंपेयर लिस्ट पे जाता हूँ तो तुम देखोगे कि यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, वॉच एंड शूज, एंड दोनों के नेम, दोनों के प्राइस, सब कुछ दिख रहा है। और तुम जितनी चीज़ें चाहो उतनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि कलर हो गया, साइज हो गया, ये सब मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। तुम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो सिंपली क्लिक करके, एंड देन यू कैन डू बेसिकली एनीथिंग, ठीक है। तो हम वापस से होम पे आ जाते हैं ताकि मैं तुम्हें समझाऊं आगे की चीज़ें, ओके।
तो तीसरे बटन का फीचर भी हमने देख लिया। चौथा बटन जो सबसे मेन बटन है वो है व्यू का। मान लो ये प्रोडक्ट तुम्हें देखना है, जैसे कि वॉच है, मैं प्रोडक्ट को देखना चाहता हूँ, मैं व्यू पे क्लिक करूंगा एंड देन वेट करूंगा। अब तुम देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखोगे, ऊपर जो लिंक देखोगे तुम, तो यहाँ पे .php कहीं भी नहीं दिखेगा तुम्हें, ये पूरा एक नॉर्मल स्लज है, ठीक है, जो एक टेक्स्ट की तरह। ये बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल चीज होती है। तो तुम यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तुम क्वांटिटी बढ़ा के या कम करके कार्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको 4 टाइम्स ऐड करना चाहता हूँ, 4 आइटम ऐड कर, तुम यहाँ पे देखोगे कि 5 इंटू मैक्सिमम वो ऐड हो चुका है। टोटल प्राइस यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। तुम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, सिंपली एक प्रेस से सिंपली तुम यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये तुम्हारा प्रोडक्ट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। माई कार्ट में देखो तो अब रिमूव हो चुका है यार, तो इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे नीचे देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे शेयर बटन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे वो टैग्स दिख रहे हैं जो तुम डालोगे प्रोडक्ट ऐड करते वक्त, यहाँ पे तुम्हारी कैटेगरी दिख रही है और यहाँ पे इमेजेस दिख रहा है। अब ये बहुत ही कूल चीज़ है, तुमने बहुत सारी वेबसाइटों पे देखा होगा, जब तुम प्रोडक्ट की इमेज पे होवर करते हो तो जूम होकर दिखते हैं, तो ये फीचर इसमें भी है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे होवर कर रहा हूँ तो तुम देखोगे बगल में जूम होके आ रहा है। ओ या ये फीचर बहुत बढ़िया। नीचे से तुम इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। तो ये फीचर बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, आई लव दैट फीचर। और ये जो फीचर्स हैं, शॉपिंग इन्फो है, ये सब तुम ऐड कर सकते हो। नीचे तुम्हें रिलेटेड प्रोडक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। और यहाँ पे तुम जो कस्टमर रिव्यू देगा वो रिव्यू यहाँ पे दिखेगा। अभी मैंने एज अ कस्टमर लॉग इन नहीं किया तो मैं तुम्हें रिव्यू दे के दिखा नहीं सकता, ठीक है, मैं अब दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बेसिकली इतना ही है। तुम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वॉच एंड मैं सर्च करता हूँ, तो देखते हैं हमें कोई वॉच दिखती है कि नहीं। ओके, तो तुम यहाँ पे देखोगे वॉच टैग जिसमें रिलेटेड है वो यहाँ पे तुम्हें नीचे दिख रहा है। ये रहा वॉच तुम्हारी, ठीक है। और ये सब चीज़ इसलिए दिख रही है कि मैंने सब में वॉच टैग यूज़ कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई, तो इसलिए सब चीज़ दिख रही है। तुम इसको यहाँ पे लिस्ट के तरीके, लिस्ट व्यू की तरह से भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो सब चीज़ें मुझे एज अ लिस्ट दिखेंगी, ग्रिड की जगह। मतलब ग्रिड समझते हो ना तुम, ग्रिड मतलब गैलरी टाइप व्यू होता है, लिस्ट मतलब ये इस टाइप का व्यू होता है, ठीक है, लिस्ट मतलब ये टाइप का व्यू होता है। बढ़िया लग रहा है। यहाँ से तुम कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, पॉपुलर टैग चूज़ कर सकते हो, यहाँ से तुम ब्रांड चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे तुम कलर वलर अगर तुमने दिया होगा, प्राइस रेंज चूज़ कर सकते हो एंड देन फिल्टर भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें पॉसिबल है इसमें। यहाँ पे तुम अगर कोई एडवर्टाइजमेंट डालना चाहते हो पर्सनल, तो यहाँ पे तुम एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम एज अ कस्टमर लॉग इन कैसे करेंगे इसमें, तो बेसिकली यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन है, मैं सिंपली माई अकाउंट पे क्लिक करूँगा एंड तुम यहाँ देखोगे कि ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं न्यू हूँ तो मैं रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र करूँगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले नेम मैं लिख देता हूँ शुभम सेठ, यूज़र नेम सुब्रिस्टार 1427, ईमेल एड्रेस shubham@gmail.com, पासवर्ड shubham, पासवर्ड shubham, सीक्रेट की 1427 एंड रजिस्ट्रेशन एंड आई हैव टू वेट। ये लोडिंग में इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइल हैं जो CDN का यूज़ करके मैंने डाली है, तो उसे लोड करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। तो यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब लॉगिन कर लेता हूँ, SHU सुब्रिस्टार 1427 यूज़र नेम एंड द पासवर्ड SHUBHAM एंड लॉगिन। तो तुम देखोगे ये एक यूज़र का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस दिख जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, माई एड्रेस, माई ऑर्डर्स, माई सेव्ड आइटम्स, माई कूपन्स, माई प्रोफाइल, साइन आउट। तो बेसिकली माई एड्रेस पे जाओगे तो तुम यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हो, जहाँ पे तुम उस एड्रेस को बिल आउट करते वक्त यूज़ कर पाओगे। मैं ऐड एड्रेस पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे देख सकते हो तुम लंबा चौड़ा फॉर्म है जिसे तुम चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ जल्दी से ताकि हम यूज़ कर पाएँ। ओके, दैट्स इजी। ओके एंड सेव एड्रेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
ये ऑटोफिल होगा कि मैंने ऑलरेडी से भर रखा था, तो शोइंग ऑटोफिल, तो टाइम बची मेरा। ठीक है, तो तुम आप देख सकते हो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस तुम सेपरेटली ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब बिलिंग एड्रेस मतलब जो बिल पे तुम एड्रेस देखना चाहते हो, शिपिंग एड्रेस जहाँ पे तुम प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो दैट्स वाई तुम इन्हें अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे एडिट एड्रेस का भी ऑप्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम माई ऑर्डर्स देख सकते हो, जो कि अभी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे माई सेव्ड आइटम्स दिखेंगे एंड माई प्रोफाइल यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ थोड़ा खेलते हैं। जैसे चेकआउट का प्रोसेस तुम्हें दिखाता हूँ, विश लिस्ट का प्रोसेस दिखाता हूँ, कैसे वर्क करता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको विश लिस्ट में ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं विश लिस्ट पे ऐड करता हूँ, तो तुम्हें होगा आइटम सक्सेसफुली एडेड टू द विश लिस्ट, कंटिन्यू। मैं इस चीज़ को विश लिस्ट पे ऐड करता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, तो अब तुम विश लिस्ट पे अगर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि विश लिस्ट में तुम्हारे आइटम्स हैं और ये तुम्हारे अकाउंट में है, माई सेव्ड आइटम्स में देख सकते हो यहाँ पे। तो तुम्हें जब भी अगर खरीदने हो तो तुम यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे एंड उस चीज़ को जाके खरीद लोगे कभी भी, जब भी तुम्हारे पास पैसे हो। तो मान लो अब मेरे को ये खरीदना है, तो मैं इस टी शर्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये टी शर्ट एज अ प्रोडक्ट खुल जाएगा मेरे एक सेपरेट पेज में। ठीक है, एंड या तो ये टी शर्ट मुझे पसंद है, मैं इस टी शर्ट को खरीदना चाहता हूँ, तो मैं अब इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। वेटिंग योर कार्ट अपडेटिंग, यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, मुझे सिर्फ शर्ट चाहिए, मुझे ये जूते नहीं चाहिए, तो मैं जूते को काट दूंगा एंड देन मैं चेकआउट करता हूँ। अब मैं चेकआउट करूँगा तो चेकआउट का प्रोसेस तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। आई एम जस्ट चेकिंग आउट। ओके, तो ये चेकआउट का पेज दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट फ्री है, तुम शिपिंग कॉस्ट कस्टमाइज कर सकते हो, टैक्स भी कस्टमाइज कर सकते हो एडमिन पैनल से, कूपन भी बना सकते हो तुम एडमिन पैनल पे। ठीक है, जो यूजर यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो यार इट्स कूल, यहाँ पे तुम क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं 2 करूँगा, 3 करूँगा मान लो, एंड यहाँ पे अपडेट कार्ट पे क्लिक करूँगा, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे प्राइस अपडेट हो जाएगी। ये बार बार टाइम इसलिए ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारे CDN यूज़ हो रखे हैं। तो तुम जब इसे ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तो जैसी बात अच्छा इंटरनेट होगा तब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये याद तुम्हें यहाँ से तुम अपना ऑर्डर कन्फर्म कर लेना, प्राइस देख लेना। अब यहाँ पे तुम्हें 900 दिखा रहा है, 3 क्वान्टिटी है क्योंकि। मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ एंड देन यहाँ पे पूछ रहा है एज अ गेस्ट या साइन इन, तो मैं साइन इन पे करूँगा। अगर गेस्ट पे करोगे तो पहले तुम्हें यूजर अकाउंट बनवाएगा, तो साइन इन क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो तुम यहाँ देखो मेरा एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं एडिट यहाँ से एड्रेस कर सकता हूँ अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो नहीं तो मैं इसी पे कंटिन्यू करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट। पेमेंट मेथड नॉट एनेबल्ड, अब ये यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एडमिन पैनल से पेमेंट मेथड्स अनेबल नहीं कर रखे हैं। ये बात सही है कि एडमिन पैनल में तुम 3-4 मैंने पेमेंट गेटवे ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखे हैं इसमें, जिसको तुम एनेबल कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी वहाँ से एनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था यूजर का पूरा कैसे प्रोडक्ट व्यू कर सकता है, कैसे प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकता है, कैसे प्रोडक्ट को बुक कर सकता है। अब हम दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एडमिन पैनल के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है मतलब एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। वो है एडमिन पैनल, जहाँ से सब कुछ मैनेज होता है, जादू होता है जहाँ से सारा। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ई-कॉम को खोल देता हूँ एंड देन मैं यहाँ से दूसरे पेज पे एडमिन पैनल खोल लेता हूँ। लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं जाता हूँ ई-कॉम एडमिन लॉग। ओके, ओके परफेक्ट। तो अब हम यहाँ आते हैं डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। मैं एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, ताकि थोड़ा तुम्हारा मन खुश हो जाए। तो देखो ये तुम्हारा लॉगिन पैनल है, यहाँ पे तुम्हें लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली एंड साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो तुम देखोगे साइन इन हो चुके हैं हम, जहाँ पे तुम्हें टोटल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे 7, टोटल ऑर्डर्स 0 हैं, टोटल ऑर्डर्स 0 हैं एंड ऑल दिस थिंग्स देयर। अब तुम बगल में देखोगे तुम्हारे पास फीचर्स की कोई कमी नहीं है। मतलब तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस में तुम नए पेजेस ऐड कर सकते हो, उनको नया लिंक दे सकते हो। ठीक है, ब्लॉग्स भी बना सकते हो तुम यहाँ पे। अगर तुम अपनी वेबसाइट पे देखो तो यहाँ पे तुम्हें ये ब्लॉग्स का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तुम जब अगर ब्लॉग पे क्लिक करोगे
तो तुम्हें यहाँ पे देखो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन ब्लॉक्स को भी यहाँ से तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैटेगरीज बना सकते हो, कमेंट्स देख सकते हो उस ब्लॉग पे किसी ने किए होंगे, तो टेस्टिमोनियल बना सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कैटेगरीज बना सकते हो, टैग्स क्रिएट कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हो। एट्रीब्यूट मतलब जैसे साइज, पैनल, ये सब मतलब साइज, कलर वगैरह वगैरह, ठीक है। साइजेस हो गया, कमेंट लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट के ऊपर जो कमेंट्स है तुम्हारे, ठीक है। शिपिंग मेथड हो गया। अब शिपिंग मेथड पे हम आते हैं, तो तुम देखोगे यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन, फ्लैट रेट, लोकल डिलीवरी। पेमेंट मेथड पे आओगे तो यहाँ पे देखो स्ट्राइप, पेपल, कैश ऑन डिलीवरी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और पेमेंट ऑप्शन। मैं कैश ऑन डिलीवरी पे जाता हूँ एंड कैश ऑन डिलीवरी अनेबल कर देता हूँ, ठीक है, एंड अपडेट कर देता हूँ। तो तुम देखोगे मैंने कैश ऑन डिलीवरी अनेबल कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से अगर चेकआउट करूंगा तो मुझे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट, साइन इन, प्रोसीड टू चेकआउट। ओह सॉरी, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे जाकर मुझे पेमेंट मेथड भी अनेबल करना पड़ेगा। मैंने कैश ऑन डिलीवरी अनेबल कर दिया, अनेबल पेमेंट मेथड, डेट पे क्लिक करता हूँ, देन प्रोसीड टू चेकआउट। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। And yeah, proceed to checkout, sign in, proceed to checkout, cash। अब तुम देखो यहाँ पे चूज पेमेंट मेथड, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। मैं कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ एंड प्लेस ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे है। एंड ये चीज़ जो है ये हमें यहाँ दिखेगी। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो तुम देखो यहाँ पे टुडे ऑर्डर्स, यहाँ पे 1 दिख रहा है, टुडे ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स बेसिकली तुम्हारे लाइफ टाइम, मतलब जब से तुमने वेबसाइट बनाई है तब से लेके आज तक के यहाँ ऑर्डर्स यहाँ दिखेंगे, और जो पर डे के ऑर्डर्स हैं, जैसे आज के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ दिखेंगे। तुम यहाँ पे देखोगे नीचे लेटेस्ट ऑर्डर्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन होल्ड, ठीक है। तो मैं व्यू ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, एंड देन तो देखो यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, व्यू ऑर्डर करूँगा सबसे पहले। तो ओके, तो तुम मुझे देख सकते हो, मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है कि यूज़र ने क्या ऑर्डर किया, उसका टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, ठीक है, एंड नेम क्या है, कस्टमर आईपी, यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दिखेगा उस यूज़र का, क्योंकि अभी मैं लोकल होस्ट हूँ इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, वरना अगर ऑनलाइन होगा तो ये ऑफकोर्स जाहिर सी बात है पूरा आईपी एड्रेस दिखेगा। अब यहाँ पे तुम स्टेटस देख सकते हो ऑन होल्ड से। तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम प्रोसेसिंग, पेंडिंग पेमेंट, शिपिंग, ये सब यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेसिंग एंड सेव चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रोसेस में चला जाएगा एंड देन कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसको कंप्लीट स्टेटस दे दूंगा, जाहिर सी बात है। ओके, तो इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड पे आता हूँ, ये यहाँ पे बिल आ चुका है यूज़र के पास, ठीक है। अब मैं अपने माई अकाउंट पे जाता हूँ ताकि मैं इसका स्टेटस देख सकूँ। मैं अपने माई अकाउंट पे जाता हूँ एज अ कस्टमर। यहाँ पे देखोगे टुडे ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे भी दिख रहा है। मैं अपने माई ऑर्डर्स पे जाऊँगा एंड तुम देखोगे यहाँ पे मेरा ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस देखोगे प्रोसेसिंग दिख रहा है, ठीक है। मैं कंप्लीट कर देता हूँ ऑर्डर, यहाँ से कंप्लीटेड, सेव चेंजेस। तो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और देखोगे स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। मैं व्यू पे क्लिक करूंगा, तुम देखोगे यहाँ पे बिल जनरेट हो चुकी है और ये बिल यहाँ पे लिखी आ रही है, ठीक है। तो या इट्स परफेक्ट। अब मैं वापस से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो हमने अभी भी एक सेल किया 900 रुपीज़ के, तुम यहाँ पे देख सकते हो टुडे सेल्स यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हो कंप्लीटेड प्रोडक्ट का, ठीक है। रिसेंटली एडेड प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ दिखेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब तुम देखो इसमें बेसिकली हर एक चीज़ कस्टमाइजेबल है, मैं जैसे मैंने बताया। तो मैं ये तुम्हें बता के तुम्हारा मज़ा ख़राब नहीं करूँगा, तुम इसको डाउनलोड करो एंड देन इसके साथ खेलो, कूदो एंड एक्सप्लोर करो, ठीक है। यहाँ से तुम यूजर्स बना सकते हो, नए एडमिन ऐड कर सकते हो, अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, जो भी।
यहाँ से तुम कूपन मैनेजर से कूपन क्रिएट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ से एसईओ से तुम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो इसकी, ताकि गूगल पर रैंक कर सकते हो तुम्हारा ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। मेटा कीवर्ड्स हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब। एंड यहाँ से तुम देख सकते हो यूज़र ने कौन सा प्रोडक्ट रिक्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब मोर फीचर में तुम जाओगे अगर, तो यहाँ पे कंपेयर फील्ड्स दिखेंगे, जो कि प्रोडक्ट का जो कंपेयर फील्ड्स है वहाँ जैसे सिर्फ 2 ही 3 फील्ड्स दिख रहे थे, तुम यहाँ पे और भी फील्ड ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू फील्ड नेम जैसे तुम देख सकते हो ऑप्शन, ठीक है। सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें जनरल सबसे पहला दिखेगा, जो कि है तुम्हारे जिसमें जनरल्स में जैसे कि तुम्हारा आता है साइट का टाइटल, ईमेल एड्रेस, ठीक है। यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑन करना है कि ऑफ करना है यूज़र के लिए, जो यूज़र रजिस्टर करता है उसका डिफ़ॉल्ट रोल क्या रहेगा, साइट का लोगो, टैक्स कितना लगेगा, ठीक है। और चेकआउट सिर्फ लॉगिन यूजर्स के लिए रखना है कि गेस्ट यूजर्स के लिए रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैप्चा अगर तुम्हें नहीं पता रीकैप्चा क्या होता है, तो रीकैप्चा की एक वेबसाइट है जहाँ से तुम्हें ये अपने एपीआई जनरेट करने होंगे, यहाँ पे डिटेल भरनी होंगी, करेंसी वरेंसी हर एक चीज़, मतलब जितनी चीज़ तुम सोच सकते हो सब कस्टमाइजेबल है। लैंग्वेज एंड अपीयरेंस में भी सेम है, मैं इसे खोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं तुम्हें बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाला, मैं तुम्हारा मज़ा ख़राब नहीं करूँगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अपना एक मज़ा होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो सबसे बढ़िया फीचर लगता है मुझे। तो यहाँ पे तुम प्रोडक्ट्स में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगा, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास लंबा चौड़ा प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम स्टफ, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेटस में लिख देता हूँ, स्टेटस में तुम देख सकते हो तुम्हें बढ़िया एकदम बोल्ड इटैलिक पूरा कस्टमाइजेशन मिलता है, जहाँ पे तुम एकदम प्रॉपर तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हो प्रोडक्ट का। दिस इज अ रैंडम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज की बात आती है, तो प्रोडक्ट इमेज बेसिकली मेन इमेज होती है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक इमेज सिलेक्ट करनी होती है, जैसे तुम देख सकते हो यू कैन अपलोड ओनली 1 इमेज फाइल एट अ टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट की मेन इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ, मान लो ये प्रोडक्ट की मेन इमेज हो गई, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट की मेन इमेज यहाँ पे आ गई। अब गैलरी इमेजेस क्या होंगी, प्रोडक्ट की जो और एक्स्ट्रा इमेजेस होती हैं वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके मल्टीपल इमेजेस, एक बार में 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जैसे तुम देख सकते हैं लिखा हुआ है कैन अपलोड ओनली 10 इमेजेस फाइल एट अ टाइम। तो मैं यहाँ पे सिंपली 4 इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 क्या करेंगे हम, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ एंड तुम देखोगे यहाँ 4 इमेजेस शो हो चुकी हैं, इनका थंबनेल हमें दिख रहा है एंड ये अपलोड हो रही हैं। तो वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट, ओके। तो गुड जॉब, सक्सेसफुली अपलोडेड योर इमेज। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं एंड या ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ होगा रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम देखोगे शॉप बैनर। अब शॉप बैनर क्या होता है बेसिकली, तुम अगर यहाँ पे देखो तो तुम्हें होम पे जाओगे या तुम कोई भी प्रोडक्ट व्यू कर रहे होगे तो ऊपर नीचे अगल बगल तुम्हें बैनर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो वो बैनर्स तुम यहाँ से इस इमेज के लिए अपलोड कर सकते हो, ताकि जब तुम इस इमेज को व्यू करो तो इसका बैनर तुम्हें दिखे पहले। जैसे बैनर्स हो गए प्रोडक्ट के किसी भी, मान लो मैं इसको व्यू करता हूँ, ओके, एंड वेट करता हूँ, तो यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे तुम्हें बैनर्स दिखते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरह, जो भी तुम्हारा फीचर्ड या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो वो तुम यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं इस वक्त कुछ नहीं अपलोड करूँगा। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के डिटेल्स में। तो तुम यहाँ पे देखो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला तुम्हें मिलता है SKU, जो कि एक यूनिक फील्ड होता है, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्राइस सेट कर सकते हो अलग से, ठीक है। इन्वेंट्री में जाओगे तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। या अगर अनेबल स्टॉक मैनेजमेंट करोगे तो तुम देख सकते हो कितने स्टॉक है, क्वांटिटी कितनी है, ये सब यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। फीचर्स में जाओगे तो तुम यहाँ पे इसके फीचर्स ऐड कर सकते हो। एडवांस में जाओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है लेटेस्ट प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट, रिकमेंडेड प्रोडक्ट। अगर तुम होम पेज पे देखो तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ओपन दैट, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सेल्स, टुडे सेल। तो तुम देख सकते हो बेस्ट सेल और टुडे सेल अपने आप कस्टमाइज होगा अकॉर्डिंग टू सेल्स, ठीक है। ये तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है एंड ये जो फीचर प्रोडक्ट है एंड ये जो रिकमेंडेड है, ये फीचर और रिकमेंडेड जो है ये तुम कस्टमाइज कर सकते हो खुद से,
ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो फीचर प्रोडक्ट एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट, तो इसको अगर टिक मार दोगे तो ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तुम्हारे इस स्लाइड में, रिकमेंडेड के और फीचर्ड के, ठीक है। तो ये यहाँ से कंट्रोल होता है। लेटेस्ट प्रोडक्ट पे कर दोगे तो ये लेटेस्ट प्रोडक्ट पे भी ऐड हो जाएगा। एनेबल एज रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब जब कोई तुम प्रोडक्ट व्यू करो तो उसके नीचे ये रिलेटेड में दिखे। होम पेज प्रोडक्ट, होम पेज पे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक मार दो, होम पेज पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं इसके कुछ। बगल में देखोगे तुम सिंपल प्रोडक्ट का ऑप्शन है। सिंपल प्रोडक्ट के यहाँ पे तुम देखोगे कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के अलग फीचर्स हैं, अलग कस्टमाइजेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ से तुम उस फाइल को ऐड कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, बहुत सारे फॉर्म जैसे पीडीएफ होगा, तुम अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट में पीडीएफ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगा, तो तुम इसको यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड उसकी लिमिट डाल सकते हो कि कितने फाइलें डाउनलोड हो पाएँ और एक्सपायरी क्या हो, जो भी हो, ठीक है। तुम यहाँ से इसको खेलना, मज़ा आएगा। इसके नीचे आता है, यहाँ पर तुम्हें प्रोडक्ट का एसईओ मिलेगा। एसईओ क्या होता है? अगर तुम इसे ब्लैंक छोड़ देते हो ये रैंडमली तुम्हारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन से डेटा लेके जनरेट कर लेगा इस चीज़ को। पर तुम अगर कभी भी गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो तुम्हें यहाँ पे ये तीनों चीज़ें दिखती होंगी, मेन टाइटल, ये लिंक और उसका एक डिस्क्रिप्शन। अगर तुम कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करता हूँ रैंडम प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। स्लज क्या होता है? यूआरएल होता है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ रैंडम प्रोडक्ट, यहाँ पे मेटा टैग डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, दिस इज अ रैंडम प्रोडक्ट एंड यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ कॉमा से सेपरेट करके, रैंडम प्रोडक्ट, ठीक है। कॉमा सेपरेट करके जितने कीवर्ड चाहते हैं कीवर्ड ऐड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे एनेबल रिव्यूज, कोई अगर उसका वीडियो है तो वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वीडियो का टाइटल, ठीक है। एम्बेड कोड यूआरएल, यूट्यूब से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो एम्बेड का कोड जो होता है, या ऑनलाइन कोई वीडियो तो यहाँ पे उसकी लिंक डाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, ये ब्रांड तुम ऐड कर सकते हो एडमिन पैनल से। और सब कुछ भरने के बाद यहाँ से तुम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, शर्ट है, ठीक है। ये कैटेगरी भी तुम बना सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट है फॉर मैन एंड यहाँ पे कलर है ग्रीन, येलो एंड साइज अभी कोई क्रिएट नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे क्रिएट साइज पे जाके तुम साइज क्रिएट कर सकते हो, साइज भी ऐड कर सकते हो। एंड देन मैं सिंपली सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ऐड। ओके तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब जाता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट में, तो मैं देखोगे रैंडम स्टफ सबसे ऊपर ऐड हो चुका है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस ये है, प्रोडक्ट स्टेटस एनेबल्ड, यहाँ से तुम प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। तो ये इट्स कूल, इट्स फाइन। तो ये देखो मैं अब तुम्हें हर एक फीचर बताने लग गया तो बहुत लंबा जाएगी वीडियो, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्टकट में रखता हूँ। तुम यहाँ से CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से तुम एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करो CSV की, जो कि एक एक्सेल शीट होती है। एंड एक्सेल शीट को ओपन करोगे तो वहाँ पे खांचे बने होंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, इमेज, ये सब डालो, और डाल के तुम एक फाइल बना लो। देन यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर दोगे तो सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ये फीचर भी है इसमें। फीचर्स की इसमें कोई कमी नहीं है। पेमेंट मेथड तुम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। पेपल, कैश ऑन डिलीवरी, डायरेक्ट यहाँ पे अपने डिटेल्स डालो एंड पेमेंट गेटवे को अनेबल कर दो तो ये पेमेंट गेटवे अनेबल हो जाएगा। रिपोर्ट्स में तुम देख पाओगे कि तुम्हारे मंथली क्या सेल्स बाय मंथ क्या चल रहा है, सेल्स बाय ये सब क्या चल रहा है। जैसे कि सेल्स बाय मंथ देखोगे तो 900 रुपीज़ दिखा रहा है जनवरी का, जाहिर सी बात है जनवरी में 900 रुपीज़। तो ये पूरा रिपोर्ट सब कुछ है। तो आई डोंट नो मैं तुम्हें कितने अच्छे से बता पाऊंगी कितना वैल्यूबल और कितनी मेहनत लगी है इसको बनाने में, है ना। मतलब इसको, ये जाहिर सी बात है मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, कि कस्टमाइजेबल वेबसाइट है तो ये किसी ने बनाई है बहुत मेहनत से, मैंने इसको कस्टमाइज किया एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। बट यही एक दिक्कत वाली बात है कि आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे ऊप्स या ई-कॉमर्स बनाते हैं, मतलब कोड बाय कोड कैसे बनाते हैं सिंपल फीचर्स के साथ। जाहिर सी बात है इतने सारे फीचर्स नहीं होंगे इसमें, बट अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो ये बेसिकली PHP के एक फ्रेमवर्क पे बना है जो कि लैरावेल है। लैरावेल पे बना हुआ ये प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट है और ये तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें ये खरीदना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जाहिर सी बात है इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई ये पेड है। तुम्हें कोई मतलब ऐसा फोर्स नहीं है कि तुम्हें खरीदना ही खरीदना है, तुम चाहो तो वेट कर सकते हो। मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिंपल ई-कॉमर्स बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ये प्रोफेशनल लेवल है, मेरे पास था, मैं सोचा बेच दूं। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा जो कि तुम्हें एक वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि इंस्टामोजो से तुम वहाँ से इस वेबसाइट को खरीद सकते हो। इंस्टामोजो जाहिर सी बात है ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 रुपीज़
एक्चुअली 499 रुपीज़। तो तुम वहाँ से इसको 499 रुपीज़ में खरीद सकते हो, ठीक है। कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट अच्छे से मैंने बता दिया तुम्हें, और ख़रीदने के बाद तुम इसे डाउनलोड कर पाओगे, एंड डाउनलोड करने के बाद तुम इसे जहाँ चाहो वहाँ होस्ट कर लो। एक चीज़ है तुम्हें जो ध्यान रखनी है, इसका डेटाबेस फाइल तुम डेटाबेस में इंपोर्ट कर देना, और इसका डेटाबेस फाइल तुम्हें कहाँ चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। तो तुम यहाँ पे अगर आओगे अपने htdocs में आओगे, अगर ओके htdocs में आओगे और अपने फोल्डर में जाओगे तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी फाइलें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, तुम्हें समझना भी नहीं है इग्नोर करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सॉपिस सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, इसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं आए तो तुम यहाँ पे आना, एंड सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है डेटाबेस के लिए, डेटाबेस .env फाइल तुम्हें यहाँ पे दिखेगी, .env फाइल, इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में खोल लेना, या जहाँ भी तुम खोलना चाहो वहाँ खोल लेना। एंड इसको वहाँ ओपन करने के बाद तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे तुम आओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे ये जगह DB कनेक्शन, DB होस्ट, DB पोर्ट, डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम, यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पे पासवर्ड। लोकल होस्ट में पासवर्ड नहीं लगा रहता, लेकिन जब तुम इंटरनेट पे होस्ट करोगे तो यहाँ पे एक यूजर नेम भी मिलेगा तुम्हें और एक पासवर्ड मिलेगा। जब तुम डेटाबेस बनाओगे तो तुम्हें यहाँ पे वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो या तो ही तुम्हारा प्रोडक्ट वर्क करेगा, ओके। तुम समझ गए आई गेस, है ना। ओके सो या ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे समझा दिया। खरीदने के बाद कोई भी डाउट होता है तो तुम मुझे मेल कर सकते हो ईमेल एड्रेस पे whomonogiri@gmail.com ऑफ कोर्स। बट इस प्रोजेक्ट को पेड मैं रखना नहीं चाहता था, बट क्या करूँ, रखना पड़ा। मेहनत बहुत लगी तो मैं इसको फ्री में नहीं दे सकता, आई एम सॉरी दैट, सीधी सी बात है। तो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे ई कॉमर्स का हर एक फीचर को कैसे बनाते हैं, बट ये तुम्हें मैंने एक्सप्लोर करवाया कि एक प्रोफेशनल लेवल का ई कॉमर्स वेबसाइट कैसा दिखता है, ठीक है। तो यार इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कीप कोडिंग, कीप बाइंग स्टफ जो कि मैं तुम्हें कहूँ। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग।